अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, खुशबाश रखे। तो जी यहाँ पे हम सो के उठ चुके हैं और यहाँ मैं सहरी बनाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि रमज़ान की इब्तिदा हो चुकी है। इतने बाबरकत महीने की इब्तिदा हो चुकी है। तो हम आ चुके हैं अपनी पहली सहरी बनाने। तो मैंने सोचा चलें जी आपके साथ आज अपनी पहली सहरी ही शेयर कर लूँ व्लॉग के साथ। तो जी यहाँ हम हाज़िर हुए हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने फ्रिज से निकाल रही थी आटा और सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने खाने थे और बनाने थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ें रख रही हूँ। कल मैंने समोसे भी बनाए थे, कुछ पट्टियाँ रह गई थी तो इंशाल्लाह रह गई हैं, उनके भी मैं जल्द समोसे बनाऊंगी और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमने दही भी खुद घर में लगाया था। अच्छा जी, तो यहाँ अब मैं सबके लिए बना लूँ पेड़े क्योंकि आपको पता में ये है कि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो इसीलिए फिर हमने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि किसने क्या क्या खाना है। तो हमें पता लगे भाई सुबह उठ के ये कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो वैसे तो मैं बहुत जल्दी आज उठ गई थी, 2 बजे ही उठ गई थी क्योंकि हमारी सहरी का जो टाइम है वो तकरीबन 4 में 5 कम थे, तो हमारा रोज़ा जो है वो बंद हो गया था। तो यहाँ फिर इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि पहली सहरी थी। तो फिर ये होता है कि टाइम का इतना जो है ना ड्यूरेशन मालूम नहीं होता है कि हमने कब उठना है और कब बनाना है, कितनी देर लगेगी हमें बनाने और खाने में। तो जी आज हम जल्दी ही उठ गए थे। तो इंशाल्लाह कल से ये है कि हमारी रूटीन एक बरकरार डेली वे में आ जाएगी, रूटीन सेट हो जाएगी। तो जी यहाँ पे अब हम बनाने लगे हैं सबके लिए अलग अलग जो जो जिसकी फरमाइश थी उसकी फरमाइश के मुताबिक। तो जी यहाँ पे मैं अभी पेड़ा बनाने लगी थी। तो मेरे ताया अबू ने, हम लोगों ने तो खाने थे पराठे, बट ये है कि जो मेरी देवरानी है, देवर हैं और मेरी अम्मी हैं, ताई अम्मी, उन्होंने खाना थे सादी रोटी और घी लगा हुआ। तो इसलिए फिर ये कि हमने रात को डिसाइड कर लिया था, पूछ लिया था ताकि सुबह सबको उठाना ना पड़े। तो जी अभी मैं और मेरी देवरानी बनाने में लगे हुए हैं सहरी। तो फिर ये कि सब इंशाल्लाह उठ के बैठ के साथ सहरी करेंगे। तो मैंने सोचा चले जी आज आपके साथ भी मैं अपनी सहरी रूटीन शेयर कर लूँ क्योंकि मेरी व्लॉगिंग अभी स्टार्ट हुई है। तो फिर मैंने सोचा चले जी ये तो अच्छा हो गया आपके साथ मेरा रमज़ान गुजरेगा। तो यहाँ पे ये कि रमज़ान से याद आया, इस बार जो है रमज़ान मेरे माशाल्लाह से मेरे ससुराल में गुजर रहे हैं क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि पिछले 2 सालों से जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे रमज़ान बाय चांस मेरे मायके में ही गुजरते हैं क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो मैं उधर ही चली जाती हूँ। फिर ये कि जब जाती हूँ तो रह के आती हूँ, तो ये कि मेरे रमज़ान ज़्यादातर उधर ही गुजर जाते हैं। लेकिन ये कि इस बार जो है वो लॉकडाउन की वजह से मैं जल्दी नहीं जा सकी। तो ये कि फिर इंशाल्लाह रमज़ान जो है इस बार अपने ससुराल में आप लोगों के साथ। और जी यहाँ पे मैं अब बनाने लगी थी पेड़े और मुझे तो जी बड़ा पसंद है सहरी में उठ के नाश्ता करना और सहरी की रूटीन भी बड़े मज़े की लगती है। हालांकि अच्छा बाज़ ऐसा होता है कि लोग जो है वो सोते ही नहीं हैं इस मामले में कि जी हमारी सहरी में आँख नहीं खुलेगी। मेरा ऐसा होता है कि मेरी तो जो है ना बार बार आँख खुलती है कि जी सहरी है तो उठ जाना है। बार बार मुझे ऐसा एक लगा रहता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ या मेरी आँख ना खुले नींद में ना रह जाऊँ मैं। तो मैं तो मतलब पूरी तरह से सो ही नहीं सकती। तो ये कि फिर भी इधर मैं उठ गई थी। आज भी मुझे पूरी रात तकरीबन नींद नहीं आई थी क्योंकि सहरी में उठना था। तो बड़ा मज़ा आता है ना जी, रमज़ान जब स्टार्ट होते हैं तो एक मतलब एक्साइटमेंट सी होती है ना दिल में कि भाई रमज़ान आ गए हैं। तो ये कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े ही मैं कहती हूँ कि हमारी जो है जितनी भी परेशानियाँ हैं उन सबको दूर कर दे या अल्लाह। तो जी ये है कि मेरी तो दुआ है दिल से, और आप लोग भी बस दुआओं में मुझे याद रखें और अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस रमज़ान के सदक़े में ही ये कोरोना का सिलसिला ख़त्म कर दे। तो जी मैं अपने हर व्लॉग में दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जो है ना शायद किसी की आमीन से ही जो है दुआ कबूल हो जाए। जी यहाँ पे मैं अब बनाने लगी थी मेरी देवरानी लस्सी, जो कि हम लोगों ने सब ने लाजमी पीनी थी क्योंकि ये है कि कहते हैं ना कि दही खा लो या लस्सी पी लो तो उससे फिर प्यास कम लगती है।
तो मैं तो अमूमन जो है ना दही नहीं खाती, हालांकि मेरी मम्मा बहुत मुझे इस बारे में गुस्सा करती थी कि दही ज़रूर खाया करो, बट ये कि खा लेती हूँ 1-2 स्पून, ज़्यादा नहीं खाती। इसलिए फिर मैंने सोचा चले जी लस्सी पी लूँगी इस बार। तो अब बस बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ यहाँ पे, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सहरी भी, और डेली रूटीन्स भी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये है कि मैं सोच रही थी कि मैं अपने बेटे को भी साथ ही उठा लूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि वो हमेशा सुबह जो है 7 बजे उठ जाता है। तो अब ऐसा होगा कि मैं जो हूँ वो सहरी में उठूँगी, तो फिर उसके बाद मैंने सोना है तो उसने उठ जाना है। तो मैं सोच रही थी कि चले जी साथ उसे भी उठा लेती, बट ये कि अभी वो बिल्कुल सख्त गहरी नींद में था, तो मैंने उसे नहीं उठाया कि बच्चों की नींद ख़राब हो जाती है। तो जी यहाँ पे मैं अब अपना पराठा बनाने लगी थी, साथ साथ रोटी बनाने लगी थी। तो जी मैंने सोचा साथ साथ आपके साथ बात भी कर लूँ। तो यहाँ पे हमारे सिलेंडर का थोड़ा इशू हो गया था, सुबह ही सुबह सो के उठे हैं तो सिलेंडर के इशू से हमारी आंखें अच्छी वाली खुल गई थी। तो ये कि अब शुक्र अल्लाह का ठीक था, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो सिलेंडर सही लगा नहीं था, जिसकी वजह से जो है ना इशू हो गया था। वैसे तो बहुत रिस्की काम है, बट ये कि मजबूरी के तहत करना पड़ता है, क्योंकि जेहलम में जो है वो बास जो इलाके हैं वहाँ पे गैस अभी तक इशू नहीं हुई है, तो उसका बड़ा मसला है। तो ये है कि यहाँ पे अब हम जो है वो रोटी बनाने लगे थे, और मेरी रोटी बड़ी मज़े मज़े से सेक गई है, क्योंकि इसके अंदर मैंने घी लगाया था। तो ये है कि ये बड़ी अच्छी लच्छे वाली बनी है रोटी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बट ये कि मुझे जो नाश्ता है वो अच्छा लगता है परांठे का। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मैं ब्रेड वगैरह पसंद नहीं करती, लेकिन ये कि जब सहरी हो तो फिर बंदा अच्छा थिक सा नाश्ता करे, क्योंकि ऐसा होता है कि पूरा दिन इंसान ने जो है ना स्ट्रगल करना होता है। तो अल्लाह ताला बस सबको हिम्मत देता है। मैं कहती हूँ रोज़े में तो ऐसा होता है कि खुद ही जो है ना खुद ब खुद सब्र आ जाता है इंसान को। तो यहाँ मैं अपने थोड़ा सा पराठा सेकने लगी थी, और जी ऑफ़ कैमरा मैंने सारे तकरीबन रोटियाँ बना ली थी, पराठे भी बना लिए थे। उधर हमारी लस्सी भी तैयार हो चुकी थी, और सालन भी हमने कल शाम में ही बना के रख लिया था। जो खाना था हमने, तो उसे भी हमने जो है ना गरम कर लिया था, दोबारा से रिफ़्रेश हो गया है, वो ताज़ा हो गया है, ताज़ा कर लिया था जी। यहाँ पे हम थोड़ा सा बना रहे हैं। अच्छा जी, पराठा मेरा जो है आज बड़ा अच्छा नरम नरम सा बन रहा है। अमूमन मेरा पराठे जो होते हैं वो थोड़े क्रिस्पी होते हैं, बट आज मैं ख़ुद ही नरम नरम सा बनाने की कोशिश कर रही थी, और वो अनफॉर्चुनेटली ख़ुद ही जो है वो नरम बन रहा है। तो मज़े मज़े के लग रहे हैं जी। अच्छा, वैसे तो मैं इस वक्त नाश्ता नहीं करती, लेकिन ये है कि आज मैं सो के उठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसी वक्त नाश्ता करती हूँ। ये भी एक सहरी की बरकत है, वाह जी वाह। सो अच्छा, ये चाय भी तैयार हो चुकी है। तो जी यहाँ पे हमने अपना दस्तरखान लगा दिया है, और अब हम इंशाल्लाह सहरी करेंगे। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें।